नमस्कार। आज मैं कार्तिक सोमवार की कथा सुना रही हूँ। किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण पास में महादेव जी का मंदिर था, पूजा करता, सेवा करता और जो पूजा में मिलता उसी से गुजारा चलाता। और ब्राह्मणी वार त्योहार जाती, कथा वगैरह गांव में सुनाती तो उससे उसको सीधा मिल जाता, जैसे घी, गुड़, आटा वगैरह सब मिल जाता। तो एक दिन ब्राह्मणी ने कहा कि पतिदेव ऐसा कैसे चलेगा, कभी तो अपना पूरा खाना खाते हैं, कभी भूखा रहते हैं, ऐसा कैसे चलेगा। तो ब्राह्मण ने कहा महादेव जी सब दुख दूर करेंगे। तो एक दिन ब्राह्मण महादेव जी के मंदिर में पूजा करके वापस लौट रहा था तो उस नगर का धनी सेठ सीढ़ियों पर बैठ गया। ब्राह्मण पूजा पाठ करके वापस घर आ गया तो सेठ सीढ़ियों पर बैठा था कि अचानक उसको कुछ बोलने की आवाज़ सुनाई दी। तो खिड़की में से देखा कि महादेव जी और नंदकेसर आपस में बातें कर रहे थे। नंदकेसर कह रहे थे महादेव जी उस ब्राह्मण की गरीबी दूर करो, वो तुम्हारा परम भक्त है, तुम्हारी सेवा करता, पूजा करता है, उसकी गरीबी दूर करो। तो महादेव जी नंदकेसर कह रहे थे मुझे भी पता है कि मेरा भक्त गरीब ना रहे, इसलिए आने वाली शिवरात्रि के दिन मैं उसकी गरीबी दूर कर दूंगा। ऐसा उस धनी सेठ ने सुन लिया तो वह दौड़ा दौड़ा ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण से बोला ब्राह्मण देवता मेरे को आपसे कुछ काम है। तो ब्राह्मण ने बोला भाई काम क्या है बताओ। तो धनी सेठ ने कहा मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, आप मेरा कहना मानोगे। तो ब्राह्मणी और बेटा बहू सब सुन रहे थे। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को भीतर बुलाकर कहा कि धनी सेठ कह रहे हैं उनकी बात मान लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बेचारा ब्राह्मण बहुत लाचार दुखी था और बेटा बहू और ब्राह्मणी के सामने देखा तो उनकी आंखों में चमक थी। तो आंखें बंद करके विचार करके फिर उसने हामी भर दी। तो नगर सेठ ने कहा कि आपने जो इतने बेलपत्र आकड़े के फूल चढ़ाए हैं महादेव जी के मंदिर में, उन सब का फल मेरे को दे देना। तो ब्राह्मण ने आंखें बंद करके बोला हे महादेव इतने दिन मैंने आपको बेलपत्र और जो आकड़े के फूल चढ़ाए हैं उसका फल सब इस धनी सेठ को दे देना। ऐसा कहकर ब्राह्मण तो रोज़ की तरह रोज़ जाता, पूजा करता और शाम को वापस चला आता। शिवरात्रि के दिन वो लालची सेठ वहाँ मंदिर में जाके बैठ गया कि सोना बरसेगा। तो दिन निकल गया, रात्रि निकलने लगी तो अचानक एक स्वर्ण मुद्राओं की भरी हुई पोटली उसके पास आके गिरी। तो धनी सेठ की थी आंखें फटी की फटी रह गई और जैसे ही पोटली लेने के लिए उठने लगा तो वहीं चिपक गया। उसने उठने की बहुत कोशिश की पर वो उठ नहीं सका। पूरी रात निकल गई और दिन निकलने लगा, तभी आकाशवाणी हुई कि अरे लालची सेठ तू दूसरों का किया हुआ फल कैसे ले सकता है, तू मेरा कहना मानेगा तो ये 500 स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को देनी होगी और ये सोने की भरी हुई पोटली उसको देनी होगी। अगर तू हामी भरता है
तो मैं तेरे को यहाँ से छुड़ाऊँगा, नहीं तो बैठा रहे। तो धनी सेठ ने कान पकड़ के माफ़ी मांगी, जो मैंने गलती की है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और आप मेरे को छुड़ा दो। तो महादेव जी ने उसको छुड़ा दिया। तो सुबह ब्राह्मण पूजा करने आया तो उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और सारी बात उसको बता दी। 500 स्वर्ण मुद्राएं उसको दे दी और जो सोने की थैली स्वर्ण मुद्राओं से भरी थी उनको दे दी। ब्राह्मण के अच्छे दिन आए, पूरी गरीबी दूर हो गई और नगर सेठ उनका भक्त बन गया। हे कार्तिक माता, जैसे बुढ़े ब्राह्मण की गरीबी दूर हो वैसी सबकी हो, जो पढ़े उनकी भी, जो सुने उनकी भी, जो ओंकार भरे उनकी भी, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो कार्तिक माता की जय हो।